प्रीवियस ईयर पेपर जो EORO का 2016 के अंदर हुआ था, पहला क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति किसको पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। तो किसका पूर्व अनुमोदन लेकर वो काम कर सकती है। तो इसके अंदर अपन को ऑप्शन दे रखा है, अनुमोदन लेना पड़ेगा नगर पालिका से लेना पड़ेगा उसको। क्यों, रीज़न क्या है, नगर पालिका से इसलिए लेना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए आप, नगर पालिका से लेने बहुत ज़रूरी हो जाता है। कारण ये है उसका कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, सिर्फ राज्य सरकार ये चुनाव से संबंधित काम करते हैं, ठीक है ना। और राज्य सरकार मतलब कोई स्पेशल बजट हो और वो अनाउंस करती है। वार्ड सदस्य सिर्फ नगर पालिका के अध्यक्ष के नीचे काम करते हैं। तो ये अपन को दे कहाँ पर रखा है, 59 के धारा के अंतर्गत अपन को दे रखा है सेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इस सेक्शन के अंदर क्या है ऐसा, इस सेक्शन के अंदर है कि समितियों और नगर पालिकाओं के अनुदेशों का अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका के अध्यक्षों द्वारा अनुपालन। कहने का मतलब वार्ड समिति और प्रत्येक जो समिति होती है नगर पालिका के अनुदेश पर कार्य करेगी। जैसे नगर पालिका बोलेगी तो समिति का फंड का लक्ष्य जो व्यय है वो कैसे किया जाएगा, नगर पालिका के बजट या अनुपूरक बजट करेंगे, और नगर पालिका जो बोलेगी वैसे ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के संदर्भ में नगरपालिका की तकनीकी सेवाओं का संबंधित अधिकारियों को वितरण करना। मतलब ऐसे कहना चाह रहा है ये कि वितरण कैसे होगा, काम का वितरण कौन करेगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे जो नगरपालिका के अंदर जो होता है, नगर निगम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो सभापति उपसभापति होते हैं नगर परिषद के अंदर, नगर पालिका के अंदर उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, और नगर निगम के अंदर पौर महापौर ये होते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर जो सरकार का द्वारा सरकारी जो अधिकारी है ना वो ये काम करता है सारा का सारा, ये जान लीजिए आप। तो सरकारी अधिकारी इनमें से कौन सा है, आयुक्त है। आयुक्त करेगा वितरण, उनके अंडर होते हैं LDC 2-4, और वो बाद में कार्य करते हैं। तो ये कार्य सेक्शन वही करता है कि कौन कौन सा कार्य वितरण का काम वही करता है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका में करेगा, और यहाँ पर पौर महापौर की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए सिर्फ आते हैं। जो गवर्नमेंट का अधिकारी होता है परमानेंट वही काम करता है ये। आगे दे रखा है अपन को कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने के लिए कितने दिनों के भीतर उक्त नगरपालिका अधिनियम में इसकी असंगतता की, मतलब कोई काम करवा लिया हो और वो असंगत हो। जैसे मान लो कोई नगरपालिका की संपत्ति बेच दी हो या कुछ भी बेच दिया हो, और वहाँ का जो आयुक्त है उसको पता चल गया, क्योंकि नगर जो पार्षद होते हैं उनको तो पता नहीं होता इतने रूल्स का, वो तो जीत कर आए हुए होते हैं सिर्फ 5 साल। एक यहाँ पर मैं बीच में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 3 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पत्राचार होता है आपस के अंदर, जो किस नाम से होता है नगर में अंदर, मतलब पत्राचार जो भी होता है किसको संबोधित किया जाएगा, अपन किसको संबोधित करेंगे। तो वो पत्राचार जितना भी होगा वो ना नगर अध्यक्ष के नाम पर होगा, ना निर्वाचक के नाम पर होगा, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है EO है उसके नाम से पत्राचार होगा सारा। तो जो पत्राचार है वो सारा EO के नाम पर होगा, तो अपन बोलते हैं नगर पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत अपन ने देखा था, वो बीच में क्वेश्चन मैं आपको मैं 3 नंबर क्वेश्चन बताया था कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पर पत्राचार के लिए कौन माध्यम होगा, किससे संबंधित किया जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था, मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है उससे संबंधित, ए में पढ़ा था अपन ने। निर्वाचन अधिकारी हो नहीं सकता, अध्यक्ष हो नहीं सकता, निर्वाचन हो नहीं सकता, निर्वाचक नहीं हो सकता। अध्यक्ष को कभी कभी अपन पत्र लिख देते हैं वो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो EO है, और ये दोनों के अंदर नगर परिषद और नगर निगम के अंदर वो आयुक्त होता है, उसके अंदर अपन लिख सकते हैं, वो अपन बता सकते हैं। 10 तो जो पत्राचार है वो EO को संबंधित करना पड़ेगा अपन को, पत्राचार। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन ये आया हुआ था कि पत्राचार है वो किसी माध्यम से, अपन को अध्यक्ष को भी पत्र लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली ऐसे होता है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट का अधिकारी होता है EO होता है वही ये सब कुछ करता है, उसके नाम से ही अपन लेटर वगैरह दे सकते हैं। वाला मैं आपको बता रहा था ये 49 के अंतर्गत है, जो पत्राचार वाला क्वेश्चन है मैं आपको जो बता रहा था। धारा 49 में अभिलेखों की, ये देखिए आप, अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करने हुए नगरपालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य। नगरपालिका अधिकारी क्या शक्तियाँ होगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का निम्नलिखित कार्य होगा, किसी समिति या अध्यक्ष को सलाह देना, वो अध्यक्ष को सलाह दे सकता है। नगरपालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा अभिरक्षा करना, नगरपालिका के दस्तावेजों का रख रखाव करना, नगरपालिका बैठक में कोई विशेष टिप्पणी करना, ऐसे अन्य कार्य जो करेगा राज्य सरकार समय समय पर सौंपे जाएंगे। इसका मतलब नगरपालिका का ये जो पत्राचार होगा ये भी इसी के अंदर ही आएगा। तो ये 3rd क्वेश्चन के अंदर 49 अपन सेक्शन के अंदर ये देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो तीसरा अपने क्वेश्चन देखा कि EO ही होगा पत्राचार का माध्यम, लेकिन
मतलब अध्यक्ष के नाम से भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी पर रखनी है कि जो नगर पालिका का अधिकारी है उसी के नाम पर होगा। वैसे ही अगर नगर निगम की बात की जाए तो आयुक्त के नाम से होगा, और वहाँ पर भी नगर परिषद में भी आयुक्त ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के विचार और पारित करने के लिए कितने दिनों के भीतर उपायुक्त उप परिषद के प्रावधानों को इसकी संगतता पर असंगतता पर सलाह देना आवश्यक होगा। सलाह है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई मान लो असंगत काम कर दिया हो और उसकी सलाह देना कब तक आवश्यक होगा। तो असंगत काम का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो नगर पालिका के अधीन कोई काम आ ही नहीं रहा हो और वो नगर पालिका ने कर दिखाया हो। मान लो नगर पालिका ने कोई वहाँ की प्रॉपर्टी सेल कर दी हो या कुछ भी और सेल कर दिया हो, तो यहाँ पर जो पार्षद है और अध्यक्ष है उनको तो पता नहीं होता रूल्स का इतने इसके बारे में। तो ये कौन तय करेगा और कितने दिनों के अंदर असंगतता का उसको बताना पड़ेगा, तो 7 दिनों के भीतर उसको बताना पड़ेगा। ऑप्शन इसका यही होगा कि कौन से नियम के अंतर्गत होगा। ये भी जो अपन पढ़ेंगे 7 दिनों के अंतर्गत जो दे रखा है वो सेक्शन 49 के अंतर्गत दे रखा है। तो अपन सेक्शन 49 के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे, सेक्शन 49 के अंदर। तो 49 सेक्शन के अंतर्गत नगर पालिका का जो ये होता है उसको 7 दिनों के भीतर इसकी असंगतता पर विचार करना पड़ेगा। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि कोई भी जो चीज़ है नगर पालिका की, वो चीज़ें कुछ चीज़ें उन पाबंदियाँ लगाई थी कि ऐसी चीज़ें अपन सेल नहीं कर सकते। तो मान लो कोई भी असंगत डिसीजन ले तो गवर्नमेंट ने इसीलिए अपना अधिकारी वहाँ पर बिठा रखा है। अभी अपन नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में ऐसा क्या कर रखा है, क्या पूछ लिया उन्होंने। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका मनोनीत सदस्य पर लागू होता है, कौन सा नियम लागू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। कौन सा नियम लागू नहीं होता है। नगर पालिका सदस्यों की बैठक में मतदान देने का अधिकार नहीं। मनोनीत के बारे में बात हो रही है कि नगर मनोनीत सदस्य मनोनीत जो होते हैं, अभी 2021 के अंदर भी अपन बात करेंगे, अभी अमेंडमेंट जो हुआ है। तो नगर पालिका की बैठक को मतदान देने का अधिकार नहीं है, ये सही बात है, मतदान देने का उसको अधिकार नहीं है, एक बिल्कुल करेक्ट है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटाने का अधिकार है। राज्य सरकार उनको मनोनीत कर सकती है तो हटा भी सकती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मनोनीत सदस्यों की वर्तमान में संख्या नगर पालिका के लिए 4, नगर परिषद के लिए 4 और 6 और 8 दे रखी है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। ये उस टाइम का है और एक्ट सेक्शन 24 इन पर लागू होता है। सेक्शन 24 पर लागू होता है। ये कहने का मतलब ये है कि 24 इन पर लागू होता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा गलत है, 2021, 2022 के रेस्पेक्ट में सी वाला गलत है, क्योंकि अभी जो नगर पालिका के अंदर जो होने चाहिए वो हो गए 6 मनोनीत, और नगर परिषद के अंदर 8 और नगर निगम के अंदर अब 12 होने चाहिए मनोनीत सदस्य। तो ये अपन बात कर रहे थे। ये कहना चाह रहा है डी वाले पॉइंट के अंतर्गत कि 24 इन पर लागू होता है। हाँ, सेक्शन 24 है इस पर लागू होता है। सेक्शन 24 के अंतर्गत क्या था, योग्यताएं अयोग्यताएं दी गई थी। 6 माह या इससे अधिक का कारावास काट चुका हो, न्यायालय में ऐसा विचाराधीन मामला हो, 5 वर्ष से अधिक सजा हो चुकी हो, तो मनोनीत सदस्यों के लिए भी ये रूल लागू होंगे। न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी के लिए दोषी ठहराया गया हो, संपत्ति का निधि का किसी ने गबन किया हो और खाद्य 1954 के तहत सजा मिली हो, दंड प्रक्रिया 1973 की सजा 110 के तहत कोई आदेश हुआ हो, केंद्रीय राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो, ऐसे व्यापार जो किया हो जो वैध नहीं हो, कोई भी लाभ का पद धारण करता हो, तो ये स्थितियाँ जो हो अगर ये भी उसके लिए लागू होगी। तो इसका मतलब सारे सही है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो सी गलत है आज के रेस्पेक्ट में। उस टाइम में 4, 6, 8 थे, लेकिन आज जो मनोनीत सदस्य है वो नगर पालिका के लिए 6 है और नगर परिषद के लिए 8 है, नगर निगम के लिए 12 है। ये 2021 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ है नया। ये ऐसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अंतर्गत नगर पालिका में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, स्वच्छता निरीक्षणों की संख्या, मतलब ये सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसकी संख्या कैसे डिसाइड की जाती है। तो जमादारों के ऊपर ये एसआई होता है, एसआई की संख्या है वो कैसे डिसाइड की जाएगी। तो जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर ये नहीं हो सकता, रेजोल्यूशन द्वारा, हाँ रेजोल्यूशन द्वारा ये बना के भेज देते हैं कि हाँ इतनी जरूरत है। मध्य नगर पालिका अधिकारी स्थापत्य कार्य इसके द्वारा नहीं होगा, प्रोक्सी वेटिंग इसके द्वारा नहीं होगा, तो रेजोल्यूशन के द्वारा अपन इसको डिसाइड कर लेते हैं। जो बोर्ड की मीटिंग होती है नगर पालिका की, उसमें डिसाइड होता है कि अपन यहाँ पर कितने सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, तो वहाँ पर ही वो डिसाइड हो जाता है पूरा कंप्लीट। बोर्ड की मीटिंग होती है, ये राज्य सरकार को यहाँ प्रस्ताव भेज देते हैं, उसके द्वारा ये संख्याएं हैं वो पास हो जाती है और ऐसा ही है नियुक्त हो जाती है। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, प्राधिकारियों के उस प्राधिकारी की पहचान करें जो किसी भी गांव को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी गांव किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित करने के लिए आदेश देने के लिए सशक्त है। आदेश कौन दे सकता है नगर पालिका को,
तो ये इसके अंदर है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो सिर्फ चुनाव से संबंधित होता है, ये कुछ नहीं कर सकता। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इसके समक्ष कोई ऐसी मतलब पावर है, इसमें कोई पावर नहीं है ऐसी जो ये कर सकता है, क्योंकि ये राज्य सरकार राज्य सरकार ने इसको पावर नहीं दे रखी है। महापौर के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं थी, तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार, मतलब राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अपन ने ये देखा भी है बहुत बार कि राज्य सरकार ने इस काम को नगरपालिका बना दिया, ऐसा कुछ अपन ने देखा भी है। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये नगरपालिका मतलब संबंधित अध्याय 2 अपन ने पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था, अध्याय 2 अपन ने पढ़ा था कि अध्याय 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था, और धारा थी, सेक्शन था 3 अपन ने उसमें पढ़ा था नगरपालिकाओं का परिसीमन। क्या पढ़ा था अपन ने, परिसीमन। तो ये इसमें अपन ने पढ़ा था, परिसीमन में पढ़ा था। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, राज्य सरकार राजपत्र की सूचना प्रकाशित कर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को उसकी नगरपालिकाओं में भीतर सम्मिलित नहीं है तो नगरपालिका घोषित कर सकेगी। तो राज्य सरकार इसके अंदर जिम्मेदार होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य सरकार धारा 3 के अंतर्गत इसको कर सकती है। तो धारा 3 से संबंधित है, वो कैसे इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, अपन आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देखेंगे। इसका मतलब अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ये अध्यक्षता कौन करेगा, नियमित बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करेगा। ये अपन ने देख रखा है, अध्यक्ष ही करेगा, क्योंकि ये अपन ने कहाँ पर रखा है, 48 के अंदर पढ़ रखा है। जो 48 है, सेक्शन 48 है, उसके अंदर भी अपन ने पढ़ रखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते हैं। 58 के तहत बैठकों का आयोजन, तो उसकी अध्यक्षता का संचालन करना, ये दे रखा है। दूसरा, इसको यहाँ पर अपन जब पढ़ेंगे कार्य संचालन नियम पढ़ेंगे 2009 के अंतर्गत 2009 के अंतर्गत कार्य संचालन वो भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसको दे रखा है। तो 2 जगह इसको दे रखा है सामने को, एकदम इजी। 58 के नियम नगरपालिका बैठकों का आयोजन, उसकी अध्यक्षता संचालन अध्यक्ष कर सकता है। तो ये हो गया 48 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत अपन को क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2009 नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर निगम का उप सभापति कौन होता है। तो पौर महापौर अपन ने देखा है, पौर महापौर, तो उप महापौर हो जाएगा उप सभापति। तो ये भी वेरी इजी। वाइस प्रेसिडेंट तो ये नगरपालिका के अंदर होता है। उपचुनाव आयुक्त तो ये निर्वाचन विभाग से संबंधित, उपाध्यक्ष नगरपालिका के अंतर्गत होता है। तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो वेरी इजी ऑप्शन ये अपन ने देखा है। बेसिक चीज़ है एक तरीके से, 9th क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। तो इसके अंदर आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे नगरपालिका के अंदर जो होता है, नगरपालिका का जो बॉस होता है नगरपालिका, तो नगरपालिका के अंदर कौन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नगरपालिका के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। नगर आप समझ गए होंगे। नगर परिषद का कौन सा होता है, सभापति और उपसभापति। और नगर निगम का होता है, कितना इजी क्वेश्चन है, महापौर और उप महापौर। ये अपन ने पहले भी काफ़ी पढ़ रखे हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पर भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। नंबर क्वेश्चन के अंदर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद भार को उपाध्यक्ष नहीं है तो किसे सौंपा जाता है। और अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, आपने देखा होगा कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष बन जाता है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उन सदस्यों में से कोई भी मीटिंग बुलाकर कर सकता है। तो अपन ने ये बताया था कि नगरपालिका जो सदस्य होता है वो कर सकता है। तो नगरपालिका अधिकारी अगर मान लो अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो राज्य सरकार नगरपालिका के सदस्य होता है उनमें से कोई भी नगरपालिका के सदस्य में से कोई भी किसी के सदस्य को पावर दे सकती है। अभी ये केस आया भी था कि जयपुर के अंदर जो महापौर और पौर थे उनके बीच में कोई वो सौम्या गुज्जर के नाम से आपने देखा होगा कि उनको हटा दिया गया था। फिर वी विल डिस्कस इन पर्टिकुलर वीडियो, और उनको हटा दिया गया था और फिर अभी आदेश आया तो परमानेंट हटा दिया गया, तो किसी और को उन्होंने संबंधित को सदस्य को नगरपालिका सदस्य को बना दिया गया है। तो मतलब बैठकों में भी ये होता है कि अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष बैठ ले सकता है, उपाध्यक्ष हो तो उपाध्यक्ष ले सकता है, और दोनों ही नहीं हो तो कुछ सदस्य को भी मनोनीत कर सकते हैं कि ये अपना अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के तौर पर चार्ज संभालेगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो नगरपालिका ईयू वाला जो पेपर 2016 वाला था उसके अंदर जो धाराओं से संबंधित क्वेश्चन थे ये अपन ने देखे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखो, लैंग्वेज भी ऐसी आती है जो लैंग्वेज अपन को एज इट इज़ 2009 अधिनियम के अंदर दी हुई है। तो कार्य संचालन अधिनियम 2000 जो अपन ने 9 है वो, और 2009 नगरपालिका अधिनियम, ये सारा का सारा अपन देखते जाएंगे और इसको करते जाएंगे। और ये मतलब क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं कि अब क्लासेस आप 9 से 10 क्लास मैंने ले चुका हूँ, तो आप उन क्लासेस को देख कर सकते हैं आराम से कि हाँ ईजिली सर इनको तो
अपन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी क्लासेज में अपन रेगुलर सेक्शन धाराएं और बचा हुआ पार्ट है वो करते रहेंगे, और ये क्वेश्चंस आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कितना ईजी लेवल है इसका। थैंक यू सो मच।